मैं समझता हूँ कि रेलवे मुनाफा कमाने का कोई जगह नहीं है। रेलवे से वो सेवा केंद्र के लिए है। डिस्गाइज्ड वे में ये पूरे प्राइस हाइक होती है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके जिस प्रकार एक बर्डन डाले जा रही हैं। विकल्प बहुत सारे विकल्प थे, लॉजिस्टिक वाले में थे, कारपोरेट घराने के विज्ञापन में भी आप नए रेवेन्यू ला सकते थे। ये सरकार प्रारंभ से जैसे आम जनों की विरोधी, गरीब विरोधी रही है। आपने देखा होगा रेलवे हाइच है, मनरेगा के बारे में जैसा इन्होंने किया है कि श्रमिकों के अगेंस्ट में कानून लाए हैं। तो ये सरकार आज भी मैं समझता हूँ कि आम लोग, गरीब लोग, उनके जेब पे डाका डालती है, हमेशा से डाके डालती रही है। मनरेगा की बात करें तो राष्ट्रपति ने भी इस कानून को अब पूरी तरह मंजूरी दे दिया है। 125 दिन का जो जी राम जी बिल था उसको मंजूरी मिल चुका है। अरे सोनिया गांधी जी ने बहुत विस्तार से हर चीज़ों को बताया है। कैसे जो गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की संकल्पना थी या फिर उसको इन्होंने ख़त्म किया है, फिर इसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। और फिर अब केंद्र सारा तय करेगा, ना ग्राम तय करेगा, ना ग्राम सभा तय करेगी, ना वहाँ के लोग तय करेंगे। अरावली को लेकर आज भूपेंद्र यादव ने बोला कि 0.19% ही सिर्फ और सिर्फ खनन के लिए जो है कि 100 मीटर की जो सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी की बात की थी, पहाड़ी नहीं माना जाएगा, वो खनन विभाग ले जाएगा, तो सिर्फ 0.19% की ही बात की है। राज्य सरकार मैं समझता हूँ जनता से ज़्यादा वो कॉमर्शियल वे में सारी चीज़ों को देखती है। पूरा वर्ल्ड आज क्लाइमेट चेंजेस के लिए परेशान है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कारपोरेट घरानों के हाथों ये बिकी हुई सरकार है और जनता कम, कारपोरेट घरानों के लिए सरकार ज़्यादा कार्य करती है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ झारखंड के लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, जिस तरह से भारतीय रेल मंत्रालय ने कल रेलवे किराए में बढ़ोतरी कर दिया है, कैसे पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि रेलवे मुनाफा कमाने का कोई ये नहीं है, जगह नहीं है रेलवे से, वो सेवा केंद्र के लिए है। और जिस प्रकार गरीबों के लिए, जो हमारे मध्यम वर्गीय है, छात्रों के लिए ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी कष्टदायक चीज़ें हो रही हैं। और डिस्गाइज्ड वे में ये पूरे प्राइस हाइक होती है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके जिस प्रकार एक बर्डन डाले जा रही हैं। बहुत सारे विकल्प थे, लॉजिस्टिक वाले में थे, कारपोरेट घराने के विज्ञापन में भी आप नए ये रेवेन्यू ला सकते थे। लेकिन ये सरकार प्रारंभ से जैसे आम जनों की विरोधी, गरीब विरोधी रही है। आपने देखा होगा रेलवे हाइच है, मनरेगा के बारे में जैसा इन्होंने किया है कि श्रमिकों के अगेंस्ट में कानून लाए हैं। तो ये सरकार आज भी मैं समझता हूँ कि आम लोग, गरीब लोग, उनके जेब पे डाका डालती है, हमेशा से डाके डालती रही है। और ये भी उसी कड़ी का एक भाग है। सर, मनरेगा की बात करें तो राष्ट्रपति ने भी इस कानून को अब पूरी तरह मंजूरी दे दिया है। 125 दिन का जो जी राम जी बिल था उसको मंजूरी मिल चुका है। अब आप लोग इस पर क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे सोनिया गांधी जी ने बहुत विस्तार से हर चीज़ों को बताया है। कैसे जो गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की संकल्पना थी या फिर उसको इन्होंने ख़त्म किया है और इस पूरी योजना पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया है। सोनिया गांधी जी हमारे इसकी पूरी पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार की थी और वो बहुत संवेदनशील हमारी दूरदर्शी नेता हमारी हैं। उन्होंने ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं, जो हमारे जो श्रमिक लोग हैं जिनको पलायन करना पड़ता था, उनको इन्होंने रोजगार की गारंटी दी थी मनरेगा कानून के तहत। इन्होंने इसे हटा दिया, डिमांड आधारित जो चीज़ें थी उसे सप्लाई आधारित बना दिया। फिर इसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। और फिर अब केंद्र सारा तय करेगा, ना ग्राम तय करेगा, ना ग्राम सभा तय करेगी, ना वहाँ के लोग तय करेंगे। सारा बजट एलोकेशन फंड यहाँ से जाएगा, उसके बाद वो कार्यक्रम करेंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हमारा संघर्ष है आम जनों के लिए, श्रमिकों के लिए, वो जारी रहेगा। सर, आखिरी सवाल है, अरावली को लेकर आज भूपेंद्र यादव ने बोला कि 0.19% ही सिर्फ और सिर्फ खनन के लिए जो है कि 100 मीटर की जो सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी की बात की थी, पहाड़ी नहीं माना जाएगा, वो खनन विभाग ले जाएगा, तो सिर्फ 0.19% की ही बात की है खनन के। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है शुद्ध वातावरण रहना। पर्यावरण बहुत जो यहाँ पर जो हालत दूषित हो गया है, एयर पॉल्यूशन, वो बहुत अहम है। और आज सरकार मैं समझता हूँ जनता से ज़्यादा वो कॉमर्शियल वे में सारी चीज़ों को देखती है। पूरा वर्ल्ड आज क्लाइमेट चेंजेस के लिए परेशान है।
यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स देख ले, दिल्ली में 400 प्लस हमेशा है। सरकार इस प्रकार कदम क्यों उठा रही है? तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कारपोरेट घरानों के हाथों ये बिकी हुई सरकार है और जनता कम, कारपोरेट घरानों के लिए सरकार ज़्यादा कार्य करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दिल्ली से सोशल संवाद के